जिसका खुद ताल्लुक किसी और पार्टी से था, उसको ले लेना एक अलग मसला है। मगर हम फिर पॉइंट से हट रहे हैं, अभी वक्फे की तरफ चलेंगे। टर्न आउट क्यों लो रहा है इस इलेक्शन का, और क्या लोगों को वाकई सियासत में थोड़ा सा इंटरेस्ट खत्म होता जा रहा है? हम इस पर मजीद बात करेंगे, आपको दिखाएंगे कि आज सारा दिन होता भी क्या रहा हल्का NA 123 में। देखते रहे इस्लामाबाद से। इस वक्त हम देख रहे हैं कि क्या होगा, आज के इलेक्शंस का रिजल्ट क्या आ रहा है, उसका क्या असर पड़ा है पाकिस्तान की सियासत पर। जो दूसरे अभी लेटेस्ट रिजल्ट्स आए उसके मुताबिक परवेज़ मलिक साहब अभी भी लीड करें, 46,000 उनके वोट्स हैं NA 123 में, और हामिद मिराज साहब 9,400 वोट्स हो गए हैं तहरीक इंसाफ के। साथ ही साथ जंग में इस वक्त PMLN के जो कैंडिडेट हैं वो लीड करें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तकरीबन 9,004 वोट हैं, जबकि PMLN के 15,701 वोट हैं। हम आज आपको NA 123 की थोड़ी सी सूरत हाल दिखाते हैं, वहां पर हुआ क्या था। बूथ में खड़े हुए हैं, बेगमपुरा का इलाका है, NA 123 का। हम पूछेंगे कि आज सारा दिन पोलिंग किस तरीके से रही, कितना टर्न आउट रहा। अस्सलाम वालेकुम जी। ये कौन सा इलाका है? यूनिवर्सिटी है। कितने लोग यहाँ पे रजिस्टर्ड थे? तकरीबन काफ़ी लातादाद है, कोई समझ नहीं है। और कितने लोग आए आज, कैसा रिस्पांस रहा? बहुत अच्छा रिस्पांस रहा, यानी कि कोई हंगामा नहीं, कोई मसला नहीं खड़ा हुआ। लेकिन मैंने सुना बहुत थोड़े से लोग आए। हाँ जी, बस आ गए। आप लोग फारिग ही बैठे रहे? हाँ जी, अल्लाह का शुक्र है कि फिर भी कम से कम मेरा ख्याल काफ़ी फिर भी हो गए हैं, पर इतने काफ़ी भी नहीं हुए, इतने ज़्यादा भी नहीं हुए, कम लोग ही आए तकरीबन। ठीक है, आपसे ही पूछते हैं, आप कब से यहाँ पर मौजूद हैं? हम यहाँ सुबह से यहाँ पर ड्यूटी में मौजूद है, 8 बजे, सुबह 8 बजे से। और अंदाज़न कितने लोग आए होंगे? अंदाज़ा तकरीबन बहुत कम ही लोग आए हैं, कि ना इतने जैसे जो कि उम्मीद थी वो उसके हिसाब से वोट नहीं डले। क्या वजह है कि लोग आए नहीं? डर तो नहीं गए जो हालात खराब कि भाई जगह जगह बम ब्लास्ट, ये डर, दहशत गर्दी, इसकी वजह से लोग डर गए हैं कि नहीं निकलते घरों से बाहर। और कोई और किसी ने कंप्लेन तो नहीं की किसी मसले की कि सब कुछ चीज़ें मिल गई? हाँ जी, टाइम पर सब कुछ हुआ, कोई ऐसा मसला नहीं हुआ, सब पूरा मन तरीके से सारा काम हुआ है। ठीक है, वोट की काउंटिंग उधर हो रही है? अच्छा, यहाँ पे आप देख सकते हैं पीछे 2 जगह पर वोट्स की अब काउंटिंग शुरू हो चुकी है। हम उनसे जाके बात करेंगे, देखते हैं कि किस तरीके से उनकी काउंटिंग का सिस्टम चल रहा है। अस्सलाम वालेकुम जी, अभी वोट डाल रही हैं आप? हाँ, वोट डाल रही हैं? वोटिंग तो बंद हो गई, आप कैसे डाल रही हैं? अगर होगा तो डालेंगे, नहीं तो रहने देंगे। मिल गया है आपका? जी मिल रहा है। 4 सेकंड्स हैं। अच्छा, अभी 4 सेकंड्स हैं, तो जल्दी से डालिए तो बड़ी अच्छी बात है। आप बताइएगा, आज सारा दिन आपका सही तरीके से गुजर गया? कितने लोग आए होंगे? वोटिंग तो बहुत कम हो रही है, लेकिन जो उनसे ना जो काम है वो बहुत अच्छा गया है, पुरसुकून गया है। क्योंकि कम लोग आए थे इसलिए मेरे ख्याल से ज़्यादा सुकून से काम किया। अभी ये 2 ख़वातीन यहाँ पर मौजूद हैं वोट डालने के लिए, हम इनके साथ ही चलते हैं। ये अपने वोट डालने जाएंगी, देखते हैं कि किस तरीके से वो अपना कौमी फरीज़ा पूरा कर रही हैं। वोट उन्होंने डाल दिया और साथ ही उनके अभी लगे, ये पूरा बॉक्स है यहाँ पर, इसके अंदर पूरी काउंटिंग अभी शुरू हो जाएगी। कहा यह जा रहा है कि बहुत ज़्यादा पब्लिसिटी हुई इस इलेक्शन की, मगर क्योंकि लाहौर के सिक्योरिटी हालात थोड़े से ख़राब हो गए थे, शायद इस वजह से टर्न आउट काफ़ी कम रहा है। आपने सूरत हाल देखी NA 123 में क्या है, थोड़ा सा अच्छी सूरत हाल लग रही है अभी। PTI की तकरीबन 9,400 वोट अगर हो गए, किसके? PTI के इलाके में, क्योंकि आप लोग तो कहते हैं ना उनके तो कोई वोट बैंक है ही नहीं। नहीं, इनके वालिद जहाँ मिनिस्टर हैं, उनकी बरादरी बैठी हुई है जो उनके कैंडिडेट हैं। बेसिकली तो राई बरादरी ज़ाहिर वहाँ मौजूद है, और इनका काफ़ी पुरानी फैमिली है चूँकि वहाँ पे, और जिस पार्टी से भी वो पहले ताल्लुक रहे वो आज़ाद हैसियत में भी इतने ले सकते हैं। लेकिन पुराने जो वहाँ की थी, खैर ये फिर उस पर हम चले गए। आपसे मैं ये सवाल ही पूछना चाहूँगी कि आप लोगों के पर इल्ज़ाम लग रहा है कि ख़ासकर इन इलेक्शंस में आप लोगों ने सिर्फ सियासत खेली है, आपने सीरियसली नहीं देखा कि हम अपने कैंडिडेट को किस तरीके से खड़ा करेंगे। सिर्फ आपने एक किस्म की, जिस तरह के सफदर साहब ने भी थोड़ा सा इल्ज़ाम लगाया, गेम खेली। कहते हैं मुस्लिम लीग नून के मुखालफिन का कहना है कि जहाँ पर अभी जिस तरह कहा गया कि पीपल्स पार्टी को सपोर्ट भी किया, मगर ये कि पीपल्स पार्टी के वोटर्स परवेज़ मलिक को वोट नहीं देंगे क्योंकि वो जस्टिस मलिक अकरम के बेटे हैं, जो इस अदालती बेंच के रुकन थे, जिन्होंने पीपल्स पार्टी के बानी चेयरमैन जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी की सज़ा सुनाई थी। उसके बावजूद आपने अपने वोटर्स को कहा कि सपोर्ट करें PMLN को, तो फिर ये तो गेम हो गई। नहीं, इसमें गेम की क्या बात है, इसलिए कि जो एक हमने इनके चुंग मुखालिफ नहीं खड़ा किया, तो इलेक्शन ओपन है। इस वक्त अगर देखा जाए तो 2 वहाँ पे पार्टीज़ हैं जिनका एक का पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ होगा कैंडिडेट का, एक का मुस्लिम लीग से। इस वक्त तो एक इलेक्शन की जो रिज़ल्ट था
वो सर्टन था कि मुस्लिम लीग एन का कैंडिडेट जो है वो बहुत लीड के साथ जीतेगा, क्योंकि वहाँ पे दूसरा कैंडिडेट कोई नहीं है अगर देखा जाए तो। जो भी रिजल्ट तो आप लोगों ने सोचा कि जहाँ पे वो लोग जीत जाएंगे तो बाकी यह है कि जो हमारा वोटर है, जाहिर है हम उस वोटर को मजबूर नहीं कर सकते कभी भी फोर्सफुली। आप किसी अपने पीपल्स पार्टी का जो वोटर है, कमिटेड वोटर जो है, उसको आप फोर्सफुली नहीं ले जा सकते किसी और पार्टी के कैंडिडेट को वोट डलवाने के लिए, वो चाहे उसका कोई रिश्ता किसी तरीके से भी लिंक जो है। तो आप लोगों ने सपोर्ट नहीं किया फिर भी MLN को? इधर आज़ादी दे दी थी, जो लोग वोट डालना चाहें वो डालें और जो ना डालना चाहें उनको कोई मजबूरी नहीं है। अगर कहीं पे हेल्प की ज़रूरत पड़ी है पोलिंग स्टेशंस के ऊपर, तो वहाँ पे पीपल्स पार्टी के लोगों ने भी हेल्प आउट किया है, वहाँ पे इनको सपोर्ट किया है। ठीक है, ठीक है। टर्न आउट क्यों इतना लो रहा? मैं इस पे बात करने से पहले जावेद इकबाल साहब से एक चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ कि आज ये टीवी पे बात कर रहे हैं, लोगों के एहसासों की बात कर रहे हैं। मैं इनसे ये पूछता हूँ, जिस वक्त इन्होंने एयरफोर्स में कमीशन लिया था और इनके भाई सईद इकबाल ने, वाइस एडमिरल जावेद इकबाल नेवी में होता है, एयरफोर्स में सफदर साहब। चले आपने कमीशन लिया था, आपने कमीशन लिया था, आप इलेक्शन की बात करें अगर, वरना और जब इनके भाई सईद इकबाल ने कमीशन लिया था और उसके बाद एडमिरल साहब प्लीज बात तो क्लियर होने दें ना, मैं जब आपसे बात कर रहा हूँ, बात करने मैं ये पूछ रहा हूँ कि उस वक्त आपके एहसासे क्या थे और आज आप बेरिया टाउन के जरिए ये अरबपति कैसे बन गए? क्यों आपने 20% जो है अपने भाई के जरिए बेरिया टाउन को भेज दिया था? आप लोगों की वजह से आज जिस वर्दी को हमने पहना था वो बदनाम हुई। बहरिया टाउन के जितने मेरे असासे हैं, मेरे जितने असासे हैं वो आप ले लें। मैं आपको चैलेंज करता हूँ, सारे लोग ये कहते थे, मैं चैलेंज करता हूँ 20% आपको, मैं चैलेंज करता हूँ, मैं चैलेंज मैं कहता हूँ अक्लमंद लोग जो है ना आपकी तरह के, मैं आपको वो अपने नाम पे एहसास नहीं रखते होते। मैं आपको आप बेरिया टाउन में 20% के आज भी मालिक हैं। भाई साहब, आप अगर प्राइम मिनिस्टर के दामाद बन गए हैं, साइकिल नहीं था तो मैं तो आपके पास ये पैसा कहाँ से आया? मेरा पैसा तो, मैं तो 47 से ही एक अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी जगह पे रह रहा हूँ, उस आप लोगों से बेहतर रह रहा हूँ। और मेरे आप जन्नत में रहे, मेरी बात सुनो, महल में रहे, मैं एक पाकिस्तानी फुटपाथ कैप्टन साहब पूछ रहा हूँ जो असासे हैं ना वो आप बिल्कुल ले लें, मैं पूरे पाकिस्तान को देता हूँ। और आप उसी रियाज मलिक के वही रायविंड में आके आपके जजों के साथ आपका जो है वो बातचीत कराता है। उसी रियाज मलिक जो है वो मिसाके जमहूरियत में आपका गवाह होता है। मैं आपको अपने चौधरी मुझे बताइए, मैं कहता हूँ